गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 7th की दूसरी क्लास यानी कि पार्ट सेकेंड जो मैं कंप्यूटर का पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें कि हमारा पहला चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में या कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में मैंने पहले पार्ट में बताया था। उसका कुछ पार्ट मैं आज बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। जो आज का हमारा है क्लास 7th का सब्जेक्ट है कंप्यूटर चैप्टर 1 का, जिसका नाम है कंप्यूटर बेसिक्स, जिसमें आपने बताया था कि कंप्यूटर में 3 तरह के यूनिट्स होते हैं। एक उसके वर्किंग के आधार पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक इनपुट यूनिट, एक आउटपुट यूनिट और तीसरा प्रोसेसिंग यूनिट। तो जिसमें मैंने कुछ उनके बारे में डिस्कस किया था। आज मैं कुछ ऐसे डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा, उनको एक्सप्लेन करूंगा कि उनका काम क्या है और ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आउटपुट यूनिट के सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस कह लेते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट कह लेते हैं, जिसके बिना कंप्यूटर हमारा वर्क नहीं कर सकता, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले है हमारा आउटपुट यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो है मॉनिटर। तो मॉनिटर को हम लोग डिस्कस करते हैं। मॉनिटर हम लोग जानते हैं कि किसको कहते हैं। एक टीवी की तरह होता है, जिसमें हम लोग जो वर्क करते हैं वो दिखाई देता है। एक स्क्रीन की तरह होता है, जिसमें हमारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट के रूप में या ये कहें कि आउटपुट के रूप में हमें दिखाई देता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है, जिसको कि हम लोग सभी जानते हैं, सब इससे परिचित हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिवाइस है आउटपुट का, वो है प्रिंटर। प्रिंटर के बगैर हम लोग प्रिंटर से भी हम लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। प्रिंटर का प्रयोग जो आउटपुट हमारा होता है, यानी कि जो रिजल्ट प्राप्त होता है, उसको हार्ड कॉपी के रूप में या ये कहें कि पेपर पर उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। अब ये प्रिंटर भी एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसके बिना हम लोग रिजल्ट आउटपुट पे तो प्राप्त कर सकते हैं, आउटपुट डिवाइस को प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि मॉनिटर पे, लेकिन जब उसको हार्ड कॉपी के रूप में हमें दिखाना पड़े या किसी के पास ले जाना पड़े पेपर पे, तो वो प्रिंटर के बिना पॉसिबल नहीं है। अब ये प्रिंटर आजकल कई तरह के आ चुके हैं, जिसमें कि हम लोग उनके वर्किंग के आधार पे 2 पार्ट में बांटा गया है। लेकिन अब ये 2 पार्ट क्या क्या है, तो एक होता है हमारा इंपैक्ट और दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट। ठीक है, अब इंपैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि इंपैक्ट प्रिंटर्स आर दोज प्रिंटर्स वेयर देयर इज ए मैकेनिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रिंट हेड एंड द पेपर। यानी कि जो प्रिंटिंग हेड होता है प्रिंटर का, उसमें और पेपर में एक मैकेनिकल कांटेक्ट होता है। वो बिना एक दूसरे को इंपैक्ट किए या ये कह सकते हैं कि बिना टक्कर मारे वो प्रिंट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसको इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। ये एक तरह का वर्किंग हुआ। दूसरा जो वर्किंग है वो इस तरह से है कि दूसरा वर्किंग ये है कि ये एक तरह से इसमें किसी भी प्रकार का इंपैक्ट नहीं होता है, इसीलिए इसको नॉन इंपैक्ट कहते हैं। नॉन इंपैक्ट का मतलब यह होता है कि कोई भी टक्कर
प्रिंटिंग हेड और पेपर के बीच में नहीं होता है। अब इंपैक्ट प्रिंटर के जो पार्ट होते हैं उसमें कई तरह के प्रिंटर आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में आ रहे हैं, जिसमें कि लाइन प्रिंटर हो गया, कैरेक्टर प्रिंटर हो गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया। यानी कि पहले हम लोग इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो लाइन प्रिंटर, उसके बाद कैरेक्टर प्रिंटर, तीसरा हम लोग कह सकते हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, चौथा हम लोग एक और कह सकते हैं कि डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर, तो इसके कुछ एग्जांपल हैं और भी नई टेक्नोलॉजी इसके साथ प्रयोग की जा रही है, जिससे कि प्रिंटिंग की जो क्वालिटी है वो अच्छे से अच्छा और उसमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट ना हो, कोई त्रुटि ना हो। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नॉन इंपैक्ट प्रिंटर पे। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर डिपेंड्स ऑन थर्मल, केमिकल, लेजर बीम और इंकजेट टेक्नोलॉजी। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि थर्मल टेक्नोलॉजी पे, केमिकल टेक्नोलॉजी पे, लेजर बीम पे या अदर इंकजेट टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रिंटिंग हेड एंड पेपर। मतलब ये कि प्रिंटिंग हेड में और पेपर में किसी भी प्रकार का कांटेक्ट नहीं होता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल आजकल मार्केट में आ गए हैं, जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं कि इंकजेट प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया। इसके जो सबसे ज्वलंत उदाहरण एक तरह से कह सकते हैं, सबसे अच्छे उदाहरण कह सकते हैं, वो ये है कि इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। उसके बाद ये हम लोगों ने प्रिंटर के बारे में डिस्कस कर लिया। इसके बाद आप लोग इसको अच्छे तरह से समझ लीजिएगा कि इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में क्या अंतर होता है। मेन अंतर इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट में ये होता है कि इंपैक्ट का अर्थ होता है टक्कर, जिसमें प्रिंटिंग हेड और पेपर के बीच में कोई इंपैक्ट हो, यानी कि टक्कर हो और इस तरह से प्रिंटिंग हो, उसको इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। सेम उसके विपरीत हम लोग कह सकते हैं कि नॉन इंपैक्ट में कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है प्रिंटिंग हेड और पेपर के बीच में, इसलिए उसको नॉन इंपैक्ट कहते हैं। अब दोनों के अलग अलग प्रकार वर्किंग जो होते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं उसके बाद एक और आउटपुट डिवाइस होता है हमारा प्लॉटर। प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर है। प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर है, लेकिन ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, चार्ट्स, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, यानी कि हाई क्वालिटी के चार्ट्स, डायग्राम्स या ये कहते हैं कि मैप्स वगैरह बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसका भी प्रयोग चूंकि प्रिंटिंग के लिए किया जाता है, तो इसके भी नई टेक्नोलॉजी आने के साथ इसमें भी तरह तरह के प्रकार आते गए हैं, जिसमें कि हम लोग कह सकते हैं कि एक ड्रम प्लॉटर होता है, दूसरा फ्लैट बेड, तीसरा माइक्रोग्राफिक, और ऐसे कई प्रकार इसके हैं। एक और इसमें होता है जिसको हम लोग कहते हैं
इंकजेट प्लॉटर। ये एक प्लॉटर के वर्किंग के आधार पे, या ये कहते हैं कि उसके शेप के आधार पे हमने प्लॉटर को 4 अलग अलग पार्ट में, या ये कहिए कि अलग अलग पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है, जैसे ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड, माइक्रोग्राफिक और इंकजेट प्लॉटर। तो ये हमारा आउटपुट यूनिट का एक सबसे इंपॉर्टेंट, या ये कहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, उसके बाद एक और जो डिवाइस होती है आउटपुट में बहुत ही ज्यादा प्रयोग की जाने वाली, वो आजकल प्रयोग की जा रही है, एलसीडी प्रोजेक्टर। एलसीडी प्रोजेक्टर के बारे में हम लोगों ने काफी जानते हैं हम लोग, जैसे कि इसका प्रयोग किसी बड़े पर्दे पर कंप्यूटर के किसी चीज को, किसी स्क्रीन को बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए हम लोग एलसीडी प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं। ये जो है एक मशीन के द्वारा दीवार पे या एक बड़े पर्दे पर जो हमारा डाटा है, या ये कहें कि जो हमारे स्क्रीन पे देखते हैं, कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पे देखते हैं, उसको एक बड़े पर्दे पर प्रोजेक्ट करते हैं, जिससे कि वो आसानी से समझ में आए, सबको दिखाई दे। उसके बाद जैसा कि ये आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत हो गया हमारा। अब हमारा अगला टॉपिक है सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर दो तरह की चीजों से मिलकर बना होता है। एक ऐसी चीज जिसको कि हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम लोग न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, और न ही उसको हम लोग फिजिकली अपने पास अपीयर मान सकते हैं। ये दूसरा जो पार्ट होता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन इस तरह से हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर इज एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर वर्क्स एज पर आवर इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शन पे वर्क करता है, और ये जो हमारा इंस्ट्रक्शंस होता है वो किस रूप में होता है? वो एक सॉफ्टवेयर के रूप में होता है। यानी कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैन बी कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर को हम लोग एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे कि एक सॉफ्टवेयर किस तरह से वर्क करता है और कितने प्रकार का होता है। तो मेनली अगर बड़े लेवल पे हम लोग कैटेगराइज करें तो सॉफ्टवेयर हमारा 3 तरह का होता है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जिसमें हम लोग कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स को मेंटेन रखने के लिए हम लोग उस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर के सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए जो सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस जिसको बोलते हैं, या कंपाइलर यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो कंपाइलर अंदर होता है उसका, या असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के लिए जो होता है सॉफ्टवेयर वो असेंबलर कहलाता है। और इंटरप्रेटर जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ये इंटरप्रेटर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। दूसरा जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब यह है कि हमारे कंप्यूटर के प्रत्येक पार्ट्स का यूटिलाइजेशन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है वो हम लोग उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। उसके बाद तीसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग एक विशेष कार्य के लिए तैयार करते हैं। जैसे हम लोग मान सकते हैं कि जो अगर हमें किसी फोटो को
अच्छा करना है, फोटो पे वर्क करना है, तो हम लोग फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसी तरह अगर हमें कुछ लिखना है, मान लीजिए किसी को लेटर लिखना है, तो उसके लिए हम लोग कोई ऐसा सॉफ्टवेयर प्रयोग करेंगे जिसमें हम लोग वर्ड की टाइपिंग कर सकते हैं, तो वो हमारा वर्ड का सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ये कहें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी दो पार्ट हो जाते हैं। एक होते हैं पैकेज, जो कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए ही बना होता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक डीबीएमएस है, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसमें हम लोग बड़े बड़े जैसे कि बैंकों में अपने कस्टमर्स का रिकॉर्ड रखा जाता है, उस तरह से हम लोग एक डीबीएमएस के रूप में, जिसको हम लोग एमएस एक्सेल भी कर सकते हैं या ओरेकल हो गया, ये सब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर है। उसके बाद ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन, यानी कि ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन का, यानी कि फोटो वीडियो, ये सब के लिए हम लोग एक अलग प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग कर सकते हैं। अकाउंटिंग के लिए अलग, वर्ड प्रोसेसर के लिए अलग, स्प्रेडशीट के लिए अलग। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, जिससे कि कंप्यूटर की कार्य क्षमता को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे कि एक होता है बैकअप। बैकअप सॉफ्टवेयर का मतलब ये हो गया कि जो पिछले डाटा है उसको जब चाहे तब उसको इस्तेमाल किया जा सके, उसको हम लोग बैकअप करते हैं। दूसरा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को, यानी कि कंप्यूटर को वायरस से दूर रखता है, या ये कहें कि वायरस को आने नहीं देता है। तीसरा जो हमारा डिस्क डिफ्रैगमेंट का कार्य है, वो डिस्क डिफ्रैगमेंटर के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि अननेसेसरी जो मेमोरी यूटिलाइजेशन होती है उसको खत्म किया जा सके और उसको रिमूव किया जा सके। बस आज का इतना ही रहेगा। अगली क्लास में हम चैप्टर 1 के जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग बुधवार को फिर से देखेंगे, अगले बुधवार को। धन्यवाद।